और कम पैसे भी लेंगे। बच्चों इस समय धोती हूँ जुहान का फीडर, फिर ऐसा ना हो कि मैं इसमें हनी को भी से धो दूँ। इससे तुम्हारे गाल धुल जाए। बदतमीजी करवा दो इनसे। मैं दाल के अलावा ना फिर मैं धो भी देती हूँ, अपने बच्चों की फीडर धोती हूँ, तुम्हें भी धो दूंगी अब यहाँ। डाकू रानी बन के बैठी हुई है अभी हैं। ये ताकि आना, ये क्या किया आपने भाई के साथ? अल्लाह ये क्या किया आपो ने क्या कर दिया ये? और कुछ भी हो रहा है और यूं भी नहीं कर रहे, हटा भी नहीं रहे। आओ जाओ आप जाओ। आते हुए मैंने सेब ले लिए थे और थोड़े आम ले लिए। मैंने कहा भाई आम जाने वाले हैं तो बस जितना खा सकते हो खा लो, क्योंकि आइडिया 100% था, क्योंकि आपको पता है जो औरत को, माँ को आइडिया होता है इन चीज़ों का, ठीक है। जुहान की जगह थी, मुझे आइडिया था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हमने चेक करवा लिया था। चेक करवा लिया तो रिपोर्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव आई है। कंग्रेचुलेशन। चलो भाई यहाँ टार्जन तैयार हो गया कुश्ती के लिए। कुश्ती के लिए नहीं, ये जो हमारी आस्तीन है ना, ये गीली लगी, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। आई मैंने इस्त्री करके कपड़े पहने सारे, पूरे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे सारे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहले अपनी किचन की सफाई करूँ जल्दी से, क्योंकि हम लोगों ने जाना भी, कहाँ जाना है हम लोगों ने? हॉस्पिटल। और हनी की मैंने करवा दी है आज छुट्टी। मैंने कहा छुट्टी करें, क्योंकि फिर हनी आते हैं बहुत लेट, तो इतनी दिन में हिम्मत नहीं होती है भाई हमारी, तो क्योंकि इतनी लेट बना सेफ भी नहीं होता, आपको पता है कि आजकल हालात कितने ख़राब है। तो मैंने कहा हमने जाना है हॉस्पिटल। वैसे तो हमें भाई कंफर्म है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक है। वैसे मुझे जाना था कल, लेकिन कल थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा रहने दें, जब थोड़ा सा सेट हो जाएंगे फिर हम जाएंगे। आपने दूध भर दिया इसमें? सही है यार, इतना सा भरा गया है, पूरा पैकेट डाला है। वो डब्बा खत्म हो गया, ये लास्ट था, तभी लाना वाला है जुहान का दूध। और वैसे ही अभी जुहान का जो है ना, अगस्त में नेक अभी 2 से कुछ दिन के बाद जुहान का दूध चेंज जाएगा, फिर लग जाएगा। दोनों बहन भाई का सेम ही दूध होगा, जोहा का और जुहान का। अभी तो नीडो +1 पी रहा था जुहान के, 1 साल के बाद फिर इसका नीडो लगेगा दोनों। फिर टेंशन पे रहेगी, क्योंकि ये डब्बे हनी महंगे है ना, ये कॉस्टली होते हैं और नीडो इतना कॉस्टली नहीं होता। ये वैसे तो हमने सबने बच्चों को पिलाया ही है, ये एक कोर्स तक करवाना पड़ता है कि 1 साल तक ये पिलाना ही पिलाना होता है, जो माएँ फीड नहीं करवाती है वो, और जो नहीं करवाती, जो करवाती है वो भी भाई ऊपर का दूध लगाती है। इससे बड़ी आसानी हो जाती है बच्चों को यार, कि बच्चों को छोड़ के चले जाओ, कोई टेंशन नहीं होती, सब संभाल लेते हैं, खाले संभाल लेती हैं, नानी संभाल लेती है, सब संभाल लेते हैं, तो टेंशन नहीं होती है। तो अभी हम लोग जाएंगे कौन से हॉस्पिटल, निहाल या सिंधाल? किसी में भी चले जाएंगे, ठीक है, अभी देखते हैं हम निहाल जाते हैं या हम जाते हैं अभी सिंधाल। और हनी कह रहे तुमने मेरी फजूल में छुट्टी करवा दी। मैं कहा नहीं, कभी कभी घर के कामों के लिए करना पड़ता है। वो हनी मैंने आपको कहा था कि एक कुर्सी रखवा दो ऊपर, ये कुर्सी ऐसी रखी हुई है ना कि बस कब से नीचे रखी है, मैंने कब से बोला है हनी ये कर दें। यहाँ पे तुम्हें पहले बताऊंगी बर्तन गंदा होता है ना, फिर मुझे टेंशन रहती है। अगर मेरा किचन या मेरा घर गंदा हो ना, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है भाई, कि पहले इसको करके जाओ, मैं कहीं निकल जाऊँ तो मेरा दिमाग जो है ना यही लगा रहता है। पता नहीं किसके साथ ऐसा होता है, बताना जरूर, मेरे साथ तो होता है भाई, दिमाग हमारा यही लगा रहता है। अच्छा हुआ इस साल हम गए नहीं घूमने, तबाही मची हुई है बहुत। तबाहियां मची है, शुक्र अल्लाह का जरूर करता है, बेहतर ही होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब तूफान हुए, गाँव में बोनीर करता है पूरा सफाई, क्या सारा ही बाबू सर टॉप, नारायण का गान, चलास, और इतना पता नहीं ऐसा कैसे बादल फट रहे। और अल्लाह पाक सब पे अपना, ये अल्लाह पाक अपना रहम करे सब पे मेरे मौला, क्योंकि कैसे बेचारे अपना, अब देखो हम कतरा कतरा जोड़ के अपना घर गृहस्थी बनाते हैं, लोग अपनी आंखों के सामने उसको बहता हुआ देख रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी, ये कयामत का मंजर है। क्योंकि पूरी इंसान अपनी जिंदगी की सेविंग करके अपना गृहस्थी, अपना आशियाना बनाता है, वो एक झटके में खत्म हो जाए ना, तो उसके दिल से ही पूछो, हम तो अंदाजा कर ही नहीं सकते कि एकदम अचानक से हमारी आंखों के सामने सब तबाह बर्बाद हो जाए। सोचे क्या फीलिंग, इंसान जीते जी मर गया। अल्लाह पाक उन सब पे अपनी गैब से मदद फरमाए, मेरे मौला उन पे रहम करे, क्योंकि ये जो कुदरती आफतें हैं ना, अल्लाह पाक इनसे भी महफूज रखे बस। और अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, कोई गलतियाँ वगैरह हमसे हो गई हो तो अल्लाह पाक उनको माफ़ करे और अपनी हिफाजत में रखे। यार बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, इतना तकलीफ हो रही है, मैं तो कहीं देख भी नहीं पाती, मुझे तो कुछ होना शुरू हो जाता है। जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे तो कुछ होना शुरू हो जाता है। बस अल्लाह पाक आसानी फरमाए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को भी खो दिया। देखो माल का नुकसान भर जाता है,
आज निकलनी लोग स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि पहले एक जलजला आया था, कितने लोगों के सब कुछ घर खत्म हो गए थे। जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने फिर जद्दोजहद की। ठीक है, मेहनत करते हैं तो इंसान वापस सब कुछ आ जाता है, लेकिन जान चली जाती है, जान का नुकसान की ये भरपाई नहीं है, क्योंकि ये चली जाती है ना फिर वापस नहीं आती। पैसा, माल, दौलत, घर, चीजें सब बन जाती है दोबारा, जान दोबारा नहीं आती। तो बस जिनके प्यारे चले गए अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनको सब्र दे, और जिनके घर में तबाह हुए अल्लाह पाक उनकी गैर से मदद फरमाए, वो अपनी गृहस्थी दोबारा बना ले। बस इतनी ही दुआएं। चले भाई, यहाँ पे मैंने सारा ये करके बर्तन लगा के सारी अपनी शेल्फ वगैरह साफ करेंगे और फिर निकलते हैं अपने वहाँ पर हॉस्पिटल। फिर आपको बताते हैं कि हॉस्पिटल बॉडी स्प्रे भी खत्म हुआ है ना। हाँ, बॉडी स्प्रे भी खत्म हुआ है। रास्ते से मैं आते वक्त फिर बॉडी स्प्रे भी ले लेंगे। सारा काम हमारा अलहमदुलिल्लाह हो गया। और हमें कपड़े उतार के जाओ ना ऊपर से। कल बारिश हो रही थी रात में। जोहा जाओ भाई के पास। बांध दिया था, हैं? इंतजार कर लिया? दोबारा बांध दिया था वो। इसीलिए बांध दिया था। मैंने कहा बाद में अगर ना बंधा हुआ तो फिर तो बारिश हो रही है ना, फिर पानी आता है। मैंने तभी हमने सेटिंग चेंज की, अपना फ्रिज यहाँ रखा है ताकि हमारा पानी पूरा गीला होता है सारा। मैं तो उससे तो गुस्सा आया था मुझे जब पूरा गीला हो गया था मेरा सब कुछ। एक साल बड़ी मेहनत से चीजें बनाता है और मेरा फ्रिज बिल्कुल नया है अभी। चलो अभी चलेंगे ना हॉस्पिटल से, फिर वहाँ चलेंगे बिरयानी खा के आएंगे। कौन सी बिरयानी? कादरी नली बिरयानी खाएंगे। दूर? हाँ, दूर क्या, पेशावर में। ये अपने आई पे दूर है, लालू केस में है। लेट तो नहीं रहेगा? नहीं ना, खुशखबरी है तो फिर खा पी के आ जाएगा। मैं खिलाऊंगा बिरयानी तुम। ओहो, तुम खिलाओगे? खाने में से बहुत कम दावत देते हैं। जब दे तो फौरन ले लिया करो। जब आदमी आपको दावत दे ना, आपका मियाँ, फौरन ले लिया करो। मना नहीं किया करो, क्योंकि इनकी जेब से ना मेरे पैसे बहुत मुश्किलों से निकलते हैं। लड़ के निकालने पड़ते हैं, लड़ के। और इतने चालाक हो गए ना आजकल, गिनती के पैसे देते हैं मुझे, 1 रुपया ना कम ना ज्यादा। अपने पास रख लेंगे, सामान ले आएंगे, लेकिन मुझे नहीं देते। इतने तेज हो रहे हैं आजकल। सामान भी तो घर का ही आ रहा है। ये तो बंदा एक्स्ट्रा देता है, बीवी को खिलाओ, बेगम खुश हो जाओ। खुश बीवियां वैसे भी नहीं होती, ज्यादा पैसे भी लेके और कम पैसे भी लेके। बच्चों इस समय धोती हूँ जुबान का फीडर, फिर ऐसा ना हो कि मैं इसमें हनी को भी से धो दूँ। इससे तुम्हारे गाल धुल जाए। बदतमीजी करवा दो इनसे। मैं दाल के अलावा ना फिर मैं धो भी देती हूँ, फिर अपने बच्चों की फीडर धोती हूँ, फिर तुम्हें भी धो दूंगी अब यहाँ। वो काफी लोग वैसे बोलते हैं आप ये इतनी बदतमीजी करती है भाई से, अब भाई फोन मिस्किन बन जाएंगे, है ना? नहीं, बदतमीजी क्या है, प्यार मोहब्बत। जल्दी कर लो, ये ऊपर से बंद भी करना है, अभी खुला हुआ है ऊपर से। हाँ ना, तो करते हैं। हाँ नहीं, ये ऊपर चूना गिरता है ना, वो नमी आती है ना उस पे। ये वाला गिर रहा है, जो हमने कलर किया था ये। हाँ, यही तो गिर रहा है, यही गिर रहा है। पता नहीं क्यों गिरता है। नमी आ जाती है ना, उसकी वजह से होता है। चलो, जो चूना हुआ होता है वो नीचे गिर जाता है। चलो अब मैं जल्दी से फटाफट पे बर्तन लगा दूं हाथ पे, ताकि सारे काम हमारे हो जाए। अब मैं बिल्कुल बैठूं, मुझे घर में काम नहीं करना। कपड़े भी धुल गए, शुक्र है अल्लाह का। बड़ी चादर भी धुल गई थी, बेचारा तो नहीं। नहीं, वो गीली है, और एक चड्डी और एक इसका वो। असल में इस तरफ हमने कपड़े डाले हुए थे ना, इस तरफ मामून की जहाँ वो चादरों की वो छत है छोटी सी, टंकी के बराबर। तो उससे वो बारिश हुआ तो पानी गिरा, मिट्टी वाला पानी। एक जोहान की चड्डी नहीं, मैंने मल के दोबारा डाल दी ऊपर। चादर तो इधर है, सिर्फ एक चड्डी और जोहा का वाइट लाइनिंग वाला। हाँ, आटा भी रखा था, ये मैं रखना भूल गया। पता क्या करता है जोहान, क्या करने लगा है, डब्बा खोल के चावल गिराता है। खा रहा था आज तो, आलू प्याज गिराने लगा था, फिर आटा गिराने लगा था, अब चावल पे हाथ चला गया। अब सब चीजें बंदे से ना छुपा छुपा के रखनी पड़ती है। मैंने इसीलिए ऊपर रखा था, आटे का डिब्बा भी रखा था, वापस नीचे रख दिया। मैंने शर्ट पहननी है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूं, मार्क्स पूरी मेरी शर्ट सामने। हाँ चलो सही है, ये देखो इनकी हालत चेक करोगे। क्या हो गया है, क्या किया है, हैं? क्या किया आप आपके साथ? ये देखो इनको, ये डाकू रानी बन के बैठी हुई है अभी, हैं? ये क्या है ना, ये क्या किया आपने भाई के साथ? अल्लाह, ये क्या किया आपने क्या कर दिया ये? और कुछ भी हो रहा है और यूं भी नहीं कर रहे, हटा भी नहीं रहे। हाँ, ये क्या किया आपने आपके साथ? देख खुद से लगवा रहे। तो जोहा आपने गलत किया ना, रखो इसका, मैं बहुत मारूंगी आपको, बहुत मारना है मैंने। जोहा
आप मैं मामू को शिकायत लगा दूंगी, आपकी भी तबीयत साफ कर देंगे, इनकी भी साफ कर देंगे, इनकी जगह आपकी जरूर साफ कर देंगे। बैग में रखो उसको जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कपड़े हनी उतार के लाए थे, मैं आने के बाद ना फिर इनको तय करूँगी, सारे कपड़े धुले हुए इनको बाद में तय करके हम अलमारी में लगा देंगे। अलमारी तो हमारी बिल्कुल साफ है। जोहान के शूज़ निकाल लिए जी, अलमारी तो मेरी देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेंटेन है। जोहा को भी अपने हाथ से निकाल के देती हूँ तो इसकी भी सेट ही है, जोहान की भी सेट है, ये देखें जोहान की भी सेट है। गुड्डू आप शूज़ पहनेंगे, चलो आओ, आजा गुड्डू शूज़ पहनेंगे, आओ बैठो इधर, इधर बैठो। अपना कार उठा लो जो आपने अंकल के लिए बनाया है। किसने खोला है? किसी ने खोला नहीं है, उठा के मेरे बैग में रख दो, बैग की जेब में। जा रहे हैं हम? हाँ हाँ जाएंगे ना, वापसी आते हुए आप रख दो। खोला किसने? मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी ने भी नहीं खोला भाई, उठा के मैं लाई हूँ, क्या हो गया आपको? तो खोल दिया। चलो आजा, मैं अपने बेटे को शूज पिलाऊं जल्दी से। आजा मेरे बेटी, वो मेरी छोम पारी हमारी। चलो नोक करके जल्दी करो, फ्लू हो रहा है आपको? दवाई पिलाऊंगी आकर। जोहा ने देखो कैसे सजाया था पापा के साथ, ये पापा ने सजवाया था ना आपके साथ मिलकर। चलो चलो जल्दी करो। पानी हो रहा, इतनी बारिश हुई थी? बारिश का पानी है? बाइक आ रही है, मुन्ना बाइक आ रही है पीछे जाओ। हाँ ये बारिश का पानी है सारा, इतनी तेज बारिश हुई थी क्या? मैं तो समझी थी हल्की हल्की हो रही है। आप बाइक इधर ले आए सूखे में, फिर हम बैठ जाएंगे। चल गए, इतनी सी बारिश है पूरी गली गंदी हो गई, देखो जरा सा। हमारे तो कोई वाकई पानी भर गया। चलिए यहाँ पे निकल गए हैं, अब पहुँचते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, फिर आपसे क्या लोन वो भी लेना है सामान कुछ। ये हमारा, हम लोग जोहान की जगह भी यहीं पर ही आनंद में, हम बहुत हॉस्पिटल में घूमे थे, बहुत हॉस्पिटल हमने चेंज किए थे। ये आ गया सिंधाल, और वही 24 घंटे होता है सिंधाल, 24 आवर्स। ये रहा, यही है। हाँ ये मैं इधर ही हूँ, इसके साथ आप जाओ। नहीं नहीं हम इधर ही है ना, अंदर बैठेगा नहीं ना ये। लास्ट टाइम जब हम आए थे ये क्या हो गया था, वॉशरूम में लोग हो गई थी जब मैं टेस्ट करवाने आई थी, और ये हालत खराब हुई ढूंढ के इसको। फिर मैंने जाकर मतलब चेक करूँ वॉशरूम में लॉक हुई थी, जब वॉशरूम अंदर से लॉक हो जाता है। अब मेरे साथ ही रहना। अच्छा आओ जाओ आप जाओ। इसको देखो, हाँ कहीं नहीं जा रहा। इसको पकड़ लो, इसको शोल्डर को पकड़ लो। आ जाओ, चलो आ जाओ। ये भाई है, हम अकेले आते थे तो मजे लो, ये बड़ा काम करता है। आ जाओ चलो। हमें जोहान की खुशखबरी पहले यहीं से मिली थी, याद है? हाँ और बॉडी भाई ये तो मेरे 3 मिस्टेरी इससे पहले हो चुकी है जोहान से, अल्लाह पाक। और आपको घर जाकर बताएंगे भाई कि क्या है रिपोर्ट में, आपको दिखाएंगे रिपोर्ट में, नहीं घर जाकर। अभी कहाँ पहले वो लेना है बॉडी स्प्रे, पहले लेते हैं बॉडी स्प्रे, या हम आते हुए ले लें बॉडी स्प्रे? सानू भाई की मेडिकल से ले लें, सानू भाई की मेडिकल से। चलो सबसे पहले इस बाबे की खुशी यहाँ से मिली थी, यहाँ से सिंध मेडिकल से, इसकी खुशी। हम मेहमानगढ़ वाले घर में होते थे ना, अली मेहमानगढ़ वाले घर में होते थे। इधर से आते थे, इधर जाते थे। ये गुड्डी, इस गुड्डी ने बड़ा तंग किया है हमें होने के लिए, कितने हॉस्पिटल चेंज किए। वो एक वो लेडी रिफर, ये वाला अलम हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल है, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है 3 हॉस्पिटलों में। ये बहुत, इसने बहुत परेशान किया हमें। चले भाई आप जो है जाते हैं जहाँ हनी लेके जाते हैं, फिर आपसे घर पहुँच कर मुलाकात करेंगे। आ जाओ भाई। यहाँ पर अभी हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लगवाने के लिए, तो पेट्रोल डलवा के फिर यहीं से निकलेंगे ना हनी।
मैंने कहा था रस्ते डलवा लो, ट्रेन ही खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर वहाँ रुकना पड़ेगा। चलो सही है, यहाँ से सीधा चलेंगे, जहाँ पप्पा को रास्ता ऐसे पता है। जाएंगे, वापस ऐसे क्यों जाएंगे। आपको पता है रास्ता? क्या लीटर चल रहा है? 270, 65, 265। 66, 265 और 57 है ना, कितने का हुआ रे? 500 का 500 का। दूर है ना यार। चले भाई, हम निकलते हैं सीधा टापो टाप। कहाँ लेके जा रहे हैं? कादरी। चला दो बकाया ले लिए। दिन रहा है ना वो। जो है इसका पीढ़े पकड़ के रखना बेटा, पीढ़े पे रस्ते अभी पीढ़े एक ही लेके आई हूँ मैं। दे भाई जल्दी से, देर हो रही है हमें। गिन के लिया करो पैसे। पूरे चले भैया, हम निकल रहे हैं। तो टाइम हो रहा है 7:30 का। इस वाले पंप पे बड़ा रश होता है भैया, तो सीढ़ियाँ बांट रहा होता है ये। चलो, पूरे रोड गीले हो रहे हैं, बारिश हर जगह हुई है नहीं, है ना? सारे गीले हो रहे हैं। हल्की हल्की हुई है लेकिन होती रही। हाँ, यहाँ पे आते इतना रश बढ़ता है ना। यहाँ पर आ गए हैं कादरी नंदी बिरयानी, नहीं लगा दूँगा, बैठेंगे वहाँ पर, उधर बैठेंगे, जगह वहाँ पर चाहिए क्योंकि हर चीज़ वहाँ हम बैठेंगे वहाँ पर। नहीं हनी यहाँ बैठेंगे बस, ला जरा गरम गरम आ जाए। हाँ, वो जानते भी है ना हमें वाले भाई। जगह बैग ले आना, ठीक है? आप बैग ले आना मम्मी का, ठीक है? आ जाओ। चले भाई, यहाँ बैठेंगे अभी हम लोग। हाँ, अंकल कह रहे बिरयानी नहीं मिलेगी सुहा को। अस्सलाम वालेकुम। गरम गरम जी का रसीली, हम तो रसीली गरम गरम। अभी हनी आधा किलो, पहले आधा किलो, पहले आधा किलो फिर आधा किलो, और नली के साथ, नली के साथ। हाँ, नली के साथ, एक नली के साथ। अभी आ गया पतीला, आ रहा है बस, सही है जब आए जब दे। हाँ, जो आ रहा है ना पतीला उसमें से लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या चीज़ का? फिर नील पेन अभी आते नील पेन लगाना नहीं, सही है बिल्कुल जी जी। ये लेना है, हाथ में लगा दी, छोटे हाथ में, कितनी प्यारी लग रही है। आपने ने क्या बना दिया मेरे बेटे को? इनको आवाज़ लगा रहा है, देख लीजिए। चले भाई, अभी हमारी बिरयानी आती है ना, फिर आपको दिखाते हैं। आज की ट्रीट हनी की तरफ से है भाई, और धान की बिरयानी लगेगी। चले भाई, आपकी हमारी आ गई है बिरयानी। हाँ, तू क्या कर रहे हो? अंकल है, अंकल है, अंकल है। पिटाई लगेगी बेटा, तुमने गिरा के लेके आएगी बेटा। सही है, पिटाई लगा दे इसकी। पिटाई लगेगी, अंकल बोले पिटाई लगेगी, जो ताली मार दो। जी रायता दे दे, रायता सलाद। यहाँ पे आ गई हमारी बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाओगे? मैं खिलाऊंगा आपको, मैं खिलाता हूँ। हाथ से नहीं खा, चम्मच से खा लो। अरे यार, चम्मच से खाओ बस, ठीक है ठीक है, थैंक यू अंकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजे की जान ना में पतीला गरम आया नहीं, गरम पतीला आया मुझे, गरम क्यों लग रही है ना? ये गरम भी नहीं है, इसमें दूध भी है। चलो शुरू हो गई, चलो खाना वाना खा लिया, तब जाते हैं, तब हम जाएंगे सिस्टर के यहाँ। चलो रखो उसको अंदर, क्या मुझे दो कार्ड रख लिया अंकल का।
सामने इतनी खतरनाक बिजली कड़की है। हाँ, और अभी सबने कलमे पड़े, यहाँ पे जितने लोग जा रहे थे सबने अल्लाह अकबर कलमे पढ़ना शुरू करे। बारिश शुरू हो गई है और खतरनाक बिजली कड़क रही है, खतरनाक। तो हम साथ कैसे घर पहुँच जाए, अल्लाह पाक। गलत फैसला किया नहीं निकलने का ना इतनी दूर का, क्योंकि आजकल ये बहुत बादल फट रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मौला। बारिश शुरू हो गई, मोटी मोटी बारिशें गिर रही हैं अभी। बिजली ऐसी खतरनाक कड़की थी कि लोगों ने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए अभी रोडों पर ही। फाइनली आ गए हम लोग घर पे, ठीक है जी। और थकान इतनी हो गई थी, और आते हुए हम लोग यार इतनी तेज़ बारिश भी हो रही थी और इतनी तेज़ खतरनाक बिजली कड़क रही थी। और जो लोग बाइकों पे थे ना वो सब अल्लाह अकबर कलमे पढ़ लेते, इतनी तेज़। क्योंकि आपको पता है पंजाब साइड पे हो क्या रहा है, तो कराची में भी कह रहे हैं कि अल्लाह रहम करे, बारिश ज़्यादा तेज़ होंगी। लेकिन बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी, अभी भी कड़क रही है, अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो ही रही है, ठीक है जी। तो हम लोग घर आ गए थे और आते हुए मैंने सेब ले लिए थे और थोड़े आम ले लिए थे। मैंने कहा भाई आम जाने वाले हैं तो बस जितना खा सकते हो खा लो, क्योंकि आम मेरे आम है मेरे फेवरेट। तो मुझे इसलिए बिल्कुल मैं कहती हूँ जब तक है ले लो, और अच्छे मिल गए, 200 रुपये किलो मिले। चलो भाई ये सेब का क्या कल जूस बना लें, बल्कि मैं तो क्यों बच्चे हैं ना, बच्चे जुहान खाता रहता है, जुहा खाती रहती है इसलिए। और छोटे छोटे मैंने इसलिए लिया भाई क्योंकि जुहान 1-2 बाइट लेता है और फेंक देता है, तो मैंने ज़ाया होते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे लिए। अभी आम खोल के रखती हूँ क्योंकि ठंडे ठंडे काट के खाएंगे। और कल आए थे हम 2.5 किलो आम लेके आए थे, वो खत्म हो गया हमारे 2.5 किलो आम एक दिन में खा जाते हैं। वैसे तो हम लोग 5-5 किलो भी खा जाते हैं भाई आम, और ये अच्छा वाला आम है। और ये देखो ये इससे जुहान ने चख मारा है, देखो मेरा बेटा किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। शहद हो रहा है शहद। और ये है वाइट चौसा, अभी आपको पता है काला चौसा आ रहा है, लेकिन ये वाइट चौसा है, मिल गया वो। अच्छा ज़बरदस्त आम है, बेहतरीन। तो भाई हम हॉस्पिटल गए थे, तो काफ़ी लोग होता है आप गोल गोल बातें करती हैं, बताती नहीं है, कंफर्म नहीं करती। तो हम लोग मेरे देखे, मुझे कंफर्म नहीं होता, मुझे आइडिया 100% था, क्योंकि आपको पता है जो औरत को, माँ को आइडिया होता है इन चीज़ों का, ठीक है। जुहान की जगह थी, मुझे आइडिया था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हमने चेक करवा लिया था, तो हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और अभी हमने, मुझे आइडिया था लेकिन मैंने फिर भी चेक करवा लिया, तो रिपोर्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव आई है। कंग्रेचुलेशन सबको, दुआओं में याद रखिएगा। और काफ़ी लोग ने बताया आपके चेहरे पे ना बहुत ख़राब हो रहा है चेहरा, तो देखिए स्पेशली मुझे प्रेगनेंसी में मेरे स्किन पे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो है ना मैंने और मैंने इसका ये नहीं कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ, मैंने इसका इंतहा कर, ये लो मैंने इसका इतना ट्रीटमेंट करवाया ना, आपकी सोच है। आप लोग बोलते हैं आप शाइस्ता लोधी के पास अब 2 साल पहले जा चुकी हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैं जब गई थी, उसने मुझे क्रीम भी दी थी, पता नहीं कौन सी जाफरानी क्रीम उसकी निकली हुई थी, वो सब ट्रीटमेंट मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ले लो, अभी मैं काटती हूँ ना, तो ठंडा करके काटती हूँ मैं, ले लो सेब। तो भाई इसका मैंने बहुत इलाज करवाया, और ये प्रेगनेंसी की होती है, ये नहीं जाती, बहुत इलाज करवाया मैंने, ठीक है। काफ़ी लोग बताया मैं फार्मूला लगाती हूँ, अभी मैं कोई फार्मूला लगाती, पहले मैं लगा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताई थी बायोफिट, में वो लगाती हूँ। और अभी मैंने ले लिए इवेंटोन सी होती है ना, वही मैंने डॉक्टर से ही मशवरे के लिए, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन मैं भी वो लगा रही थी कि अभी मुझे कितने 10 दिन हुए लगाते हुए। पहले मैं बायोफिट लगा रही थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ना, पहले एक भी निशान नहीं था, लेकिन ये प्रेगनेंसी आते हैं, तो इसलिए तो कहते हैं भाई ऐसे माँ बनना इतना आसान काम नहीं होता। ऐसे अल्लाह पाक ने वो जन्नत में रखी हुई माँ के पाँव में। इन बच्चों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं माएँ, औलाद के लिए अपना हशर नशर बिगाड़ देती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक को जिनके नहीं है औलाद, अल्लाह पाक उनको भी दे, जो बेचारे बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे अच्छी सेहत के साथ। बस ये था, मेरा ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप कि हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट करना, दुआओं में याद रखो, जो न्यू चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।